नमस्कार, मैं प्रवीण भिरवंदिया आप सभी का एनसीएमएस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी के पाठ 15 पंचदश पाठ मातुल चंद्र लेकर आया हूं। मातुल और चंद्र, मातुल और चंद्र का मतलब होता है, मातुल यानी होता है मामा और चंद्र यानी होता है चंदा मामा। जैसा कि आप जानते हैं हम सभी के अपने मामा होते हैं, ठीक। और मामा हमसे कितना प्रेम करते हैं और मामा से कितना प्रेम करते हैं, माँ से अधिक हम अपने मामा से प्रेम करते हैं। और चंदा मामा जिसकी बात की जाए, उनका रिश्ता तो बिल्कुल हमारे बचपन से बिल्कुल करीबी रहता है, क्योंकि हमें जब छोटे हैं और आज भी है तो हमें दूर से दिखाया जाता है कि चंदा मामा आ गया, यानी हमारा चांद से एक रिलेशन जोड़ दिया जाता है। तो वही एक छोटे बच्चे की एक काल्पनिकता, एक कहानी है, जो अपने मामा से, जो चंदा मामा है, उनसे आप बात करता है, उनके बारे में विचार करता है। तो एक छोटे से श्लोक के रूप में उसने अपने मन के जो भाव व्यक्त किए हैं, वह इस श्लोक में और बहुत ही अच्छे भाव व्यक्त किए हैं कि वो अपने मामा को बुला रहा है कि मामा आप कहाँ आते हो और कहाँ चले जाते हो, मुझसे मिलने मेरे घर क्यों नहीं आते हो, मुझसे प्रेम नहीं करते हो, अपना प्यार दुलार नहीं करते हो। दूसरों के मामा कितने अच्छे से प्यार करते हैं, उसके घर आते हैं, उसके लिए खिलौने लेके आते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ दूर से ही मुझे देखते हो, मुस्कुराते हैं और वहीं से चले जाते हो। तो मामा आप मेरे घर कब आओगे? इस तरह के बच्चे की एक काल्पनिक एक बात है। और काल्पनिकता क्या है कि एक प्रेम चंदा मामा से दर्शाया गया है। तो यह श्लोक के रूप में हम पढ़ेंगे। श्लोक पढ़ने से पहले चलिए आइए हम शब्दार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है, हमेशा करता हूँ कि संस्कृत में पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ पढ़ना अति आवश्यक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मातुल चंद्र, जैसा कि पाठ का नाम दिया गया है, यानी होता है चंदा मामा। मातुल यानी होता है मामा और चंद्र यानी होता है चंद्र यानी चंदा मामा। कुतः, कुतः यानी कहां से, किस जगह से, किस स्थान से, कुतः। अतिशय विस्तृत, अतिशय यानी बहुत बड़ा और विस्तृत यानी फैला हुआ, यानी बहुत विशाल, बहुत बड़ा। दृश्यते, दृश्यते यानी जिसे हम देख सकते हैं, दिखाई देता है। क्वचित, क्वचित यानी कहीं भी। प्रायशसि, प्रायशसि यानी जाना, कब जाओगे। गेहम, गेहम यानी होता है घर, होम। किरसी, किरसी यानी होता है बिखेरते हो, जब चांद अपनी प्रकाश, रोशनी, चांदनी बिखरता है तो उसे किरसी बोलते, बिखरना। ध्वलम यानी सफेद, जो चांद दिखाई देता है जब उजाला करता है तो उसकी चांदनी की रोशनी कैसी होती है, सफेद होती है। चंद्रिका वितानाम, चंद्रिका वितानाम यानी फैली हुई चांदनी। तारक खचितम यानी तारों से शोभित। आसमान में आप देखते हैं कि चांद के साथ साथ हमें तारे भी टिमटिमाते दिखाई देते हैं। जो चांद है वो अपने तारों से शोभित है। शीत परिधानम यानी सफेद वस्त्र, ठीक है ना, जो चांद के जो कपड़े हैं, ठीक है ना, उसके जो तारे टिमटिमाते हैं तो चांद के आसपास ऐसा लगता है कि वो साल ओढ़कर, ठंड में जो साल ओढ़कर हम बैठते हैं और हमारे सिर्फ हमारा चेहरा दिखाई देता है, तो तारे जो टिमटिमाते हैं उसके कपड़े दिखाई देते हैं। शीत परिधान यानी सफेद कपड़े। महाम यानी मुझे। त्वरितम यानी शीघ्रम यानी जल्दी। एही यानी आओ। श्रावय यानी, श्रावय यानी सुनना, सुनाओ। वर्धय यानी बढ़ाना, ठीक है ना, ये प्रेम बढ़ाना, दुश्मनी बढ़ाना। वर्धय यानी किसी चीज को बढ़ाना। तो ये हमारे शब्दार्थ हुए, पूर्ण हुए, ये शब्दार्थ है। और इसे आप जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी, फेयर कॉपी बना लीजिए, क्योंकि जनवरी में कॉपी बनाना अति आवश्यक है और उस जिसके आपको नंबर भी दिए जाएंगे। चलिए आइए हम श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि नाम है मातुल, मातुल यानी होता है मामा और चंद्र यानी होता है चांद। तो इसे अगर हम पढ़ेंगे तो चंदा मामा, या मामा पढ़ेंगे, मामा चांद से अच्छा है कि इसे हम पलट के पढ़ेंगे चंदा मामा। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। कुत्र, कुत्र यानी कहां से। कुत्र आगच्छति यानी कहां से, आगच्छति यानी आना। मातुल चंद्र, ठीक है ना।
कि मामा आप कहाँ से आते हो। इतना बड़ा आसमान जब आपको दिखाई दे रहा है तो हमें आज भी पता नहीं चलता है कि चंदा मामा कहाँ से आते हैं। कुत्र गमिष्यति, कुत्र यानी कहाँ पर, गमिष्यति यानी जाना, कहाँ पर जाना, मातुल चंद्र और कहाँ पर चले जाते हो। हम आसमान में देखते हैं कि चंदा मामा निकल गए हैं, जब उनकी जो रोशनी दिखाई देती है तो तभी हमें दिखाई दे, और कहाँ से आते हैं चंदा मामा और कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में दे रखा है, अतिशय विस्तृत नीला आकाश। अतिशय यानी बहुत बड़ा, विस्तृत यानी फैला हुआ, नीला आकाश यानी नीला आसमान। हम आसमान को देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, हमें नीला आसमान दिखाई देता है। इतने बड़े विस्तृत विशाल नीले आकाश में नेव दृश्यते, नेव दृश्यते यानी कहीं भी दृश्य दिखाई देना, नवचिद अवकाशम यानी नवचिद अवकाशम, कहीं भी खाली जगह नहीं है। इतना बड़ा आसमान जो हमें दिखाई देता है, नेव यानी नहीं, दृश्यते यानी दिखाई देती, केवचित अवकाश यानी कहीं भी ऐसी खाली जगह पूरे आसमान में हमें दिखाई नहीं देती है कि वहां से निकलकर चंदा मामा आसमान में आते हो। कथम प्रयाससी मातुल चंद्र कुत आगच्छति मातुल चंद्र, ठीक है। प्रयाससी यानी आना, कि चंदा मामा बताओ, कहो कि तुम कहाँ से आते हैं और कहाँ पर चले जाते हो। तो इस श्लोक में बच्चे ने कहा है कि ये आसमान तो बहुत ही विशाल आसमान है, और इतना विशाल है, विस्तृत है, कहीं भी एक खाली जगह दिखाई नहीं देती है कि उस खाली जगह से आप निकलकर आसमान पर जाते हो। आप कहीं से भी आ जाते हो हमारे सामने, और कहाँ चले जाते हो चंदा मामा हमें पता ही नहीं चलता। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आइए, इसमें बताया गया है प्रेम और स्नेह के बारे में, कि वो बालक है जो अपने मामा से एक प्रेम के संबंध के बाद बात कर रहा है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो हम उसे देखते हैं कि मामा जी आप इतने अच्छे हो, इतना प्रेम करते हो, तो मेरे घर क्यों नहीं आते हो, ठीक, मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते हो। दूसरों के मामा तो बहुत प्रेम करते हैं, गोदी में बिठाते हैं, खिलौने खिलाते हैं, चॉकलेटें देते हैं, लेकिन चंदा मामा आप तो दूर ही रहते हो, मेरे घर क्यों नहीं आते हो। तो इस तरीके से इसमें दे रखा है। चलिए आइए हम इसे समझते हैं। कथ मायासी न भो मम गेहम, ठीक है ना। कथ मायासी, कहो ना मामा, भो मम गेहम, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो, ठीक है ना। बच्चा कह रहा है, मातुल किरसी कथम न स्नेहम, मामा किरसी कथम न स्नेहम, तुम हमें प्यार, जो आपका प्यार है वह क्यों नहीं हमें बिखेरते हो, क्यों नहीं जताते हो। इसमें दे रखा है कि कहो ना मामा, आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो, हे मामा आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, और अपना प्रेम हमें क्यों नहीं जताते हो, क्यों नहीं बिखेरते हो, ठीक है। मामा अपने भांजे से जितना प्रेम करता है उतना प्रेम जीवन में माँ भी अपने बेटे से नहीं करती, इतने मामा और भांजा का रिश्ता माना गया है। कदा गमिष्यति मातुल चंद्र, ठीक है, कदा यानी कब, गमिष्यति चले जाना, मातुल चंद्र के मामा आप कब चले जाते हो, कुत आगच्छति मातुल चंद्र, और कुत और कहाँ से वापस आ जाते हो चंदा मामा। तो एक बच्चा कह रहा है कि मामा आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो, मामा आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो, आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं जताते हो, आप कहाँ चले जाते हो चंदा मामा, और फिर से पुनः लौटकर कहाँ से आ जाते हो चंदा मामा। तो इस तरीके से 4 लाइन का है। आइए हम इसमें पढ़ते हैं कि एक बच्चा चंदा मामा से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। ध्वलम यानी सफेद, त्व यानी तुम्हारी, चंद्रिका विता नाम, तारक खच्चित शीत परिधान, चंद्रिका विता नाम, के चंदा मामा जो आपकी चांदनी है वो कैसी है, जो प्रकाश है वो बिल्कुल कैसा है, सफेद है। चंद्रिका विता नाम, ध्वल यानी सफेद, तारक खचितम शीत परिधान, और जो आपके कपड़े हैं
चंदा मामा जो आप कपड़े पहने हुए हो वो तारों से जड़ी थे, टिमटिमाते तारों से जड़ी थे। महा दास्यसि मातुल चंद्र। बच्चा कहता है कि मामा दास्यते ने देना, क्या आप मुझे आपके कपड़े पहनने के लिए दोगे जो तारों से जड़ी थे। कुत आगच्छति मातुल चंद्र। हे मामा आप कहां से आते हो। तो इसमें दे रखा है कि एक बच्चा बोलता है कि मामा जो आपका प्रकाश है, जो आपकी चांदनी की रोशनी है वो बिल्कुल ही धुअल है, सफेद है, जो हमें ये बहुत ही अच्छी और प्यारी लगती है। जो आपके कपड़े हैं शीत परिधान है वो तारों से जड़े हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर है, मुझे आपके कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। चंदा मामा क्या आप मुझे अपने कपड़े मुझे दोगे। आप कहाँ से आते हो मामा और कहाँ पर चले जाते हो। इस तरह बच्चे चंदा मामा से आपस में चर्चा कर रहा है, कहीं ना कहीं आपने भी की होगी। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा अंतिम श्लोक है, इसमें आगे बढ़कर हम आगे आते हैं, जिसमें दे रखा है कि एक गीत, जो एक मामा भांजे को कहानी सुनाता है, एक गीत सुनाता है, ये उसके बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। चलिए आइए। त्वरित में ही माँ श्राव गीतम प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतम। त्वर में ही माँ श्राव्य गीता। मामा आप मेरे लिए मुझे एक कविता सुनाओ, मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल, प्रिय मामा, मेरे प्रिय मामा, वर्धय में प्रीतम, और अपना प्रेम बढ़ाओ। एक बच्चा बोल रहा है मामा जी आप वहां पर दूर खड़े आसमान पर मत रहो, आप मेरे पास में आओ, मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाओ और प्यार से प्रेम से मुझे एक अच्छे से गीत सुनाओ। जो एक मामा भांजे को गीत सुनाता है, कहानी सुनाता है, और आपका प्रेम बढ़ाओ। किन्ना शेषी मातुल चंद्र कुत आगच्छति मातुल चंद्र। हे मामा आप कहाँ आते हो और कहाँ चले जाते हो। चंदा मामा आप कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो। तो इस तरीके से एक बच्चे ने अपने मन से, प्रेम से, या काल्पनिक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चंदा मामा को देखते हुए प्रेम दर्शाया गया है इस श्लोकों के द्वारा कि चंदा मामा इतना बड़ा आसमान है, आप वहां से कहां से आते हो और कहां चले जाते हो। चंदा मामा, एक बच्चा कहता है कि इतना विस्तृत आकाश है, जो नीला आकाश है, जहाँ कहीं भी खाली जगह नहीं है, कहीं भी खाली जगह नहीं है, लेकिन आप हमें पता भी नहीं कि उस खाली जगह कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो। इसके बाद में बच्चा बोलता है कि चंदा मामा आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो, ठीक है ना, अपना प्रेम क्यों नहीं दर्शाते हो, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते, क्या आप मुझसे नाराज हो। इस तरीके का बच्चा बालक बात करता है। चंदा मामा जो आपकी जो धवल चांदनी है, सफेद चांदनी है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, और आपके जो तारों से जड़ित कपड़े हैं मुझे बहुत पसंद है, क्या मुझे पहनने के लिए आप दोगे। चंदा मामा आप मेरे घर आओ, मुझसे अपने गीत सुनाओ और प्रेम बढ़ाओ। इस तरीके के बच्चे ने यह कल्पना की। यह बहुत ही अच्छे श्लोक है, इस श्लोकों को पढ़ना, अच्छे से याद करना, और जो प्रश्न अभ्यास है वो प्रश्न अभ्यास मैंने आपको कहीं ना कहीं दे रखे हैं, और PDF फाइल उपलब्ध कराई है, जो आप उसमें से अच्छे से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।